हमारे माशरे में पड़ोसियों का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमारे पड़ोसी हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं, जो खुशियाँ और गमी में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले मदद के लिए पड़ोसी ही पहुंचते हैं। इसी तरह जब घर में कोई खुशी का मौका हो, जैसे शादी ब्याह या किसी बच्चे की पैदाइश, तो उस खुशी को दोबाला करने वाले भी हमारे पड़ोसी ही होते हैं। इनका साथ हमें एक मजबूता और महफूज समाजी माहौल फराहम करता है, जहां हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनते हैं और जिंदगी के सफर को आसान बनाते हैं। एक अच्छा माशर हम मजबूत पड़ोसियों के ताल्लुकात पर कायम होता है। अगर पड़ोसियों के दरमियान मोहब्बत, इज्जत और हमदर्दी का रिश्ता हो तो पूरा महल्ला एक खानदान की तरह बन जाता है। इससे न सिर्फ आपस में भाईचारा बढ़ता है, बल्कि जराइम और समाजी बुराइयों भेकमी आती है। जब हर कोई अपने पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखता है और उसकी जरूरियात को समझता है, तो एक ऐसा पर अमन माहौल पैदा होता है जहां हर शख्स खुद को महफूज महसूस करता है। यह बाहमी ताल्लुकात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं और हमें ज़हनी सुकून फराहम करते हैं। पड़ोसियों के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी और मुश्किल हो सकती है। सोचें, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हों जहां आप अपने आसपास के लोगों को जानते हैं न हों, तो तन्हाई का एहसास इतना शदीद होगा। पड़ोसियों का होना में एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वो हमारे घर और खानदान की देखभाल में मददगार साबित होते हैं, खास तौर पर जब हम घर पर मौजूद न हों। ये ताल्लुकात सिर्फ ज़ाती स्तर पर हैं, बल्कि इज्तिमाई तौर पर माशरे को मजबूत बनाते हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करने का जज्बा पैदा करते हैं, जो एक सेहतमंद समाज की बुनियाद है। पड़ोसी ये बहुत कुछ सीखते हैं जब वो अपने वालिदैन को पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर दूसरों की इज्जत करने और उनकी मदद करने का जज्बा पैदा होता है। ये समाजी तरबियत की शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। पड़ोसियों के बच्चे हमारे बच्चों के पहले दोस्त बनते हैं, जिनके साथ वो खेलते और बड़े होते हैं। इस तरह पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहद मुसीबत और सेहतमंद माहौल फराहम करते हैं, जहां वो मिलजुल कर रहना सीखते हैं। इस्लाम ने पड़ोसियों के हुकूक पर बेहद ज़्यादा जोर दिया है और उन्हें बहुत बुलंद मुकाम अता किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वालिदीन, रिश्तेदारों और यतीमों के साथ साथ पड़ोसियों से भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। सूरह निसा में वाज़ह तौर पर इरशाद होता है, कहा और अल्लाह की इबादत करवाओ और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदीन के साथ अच्छा सलूक कर और कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी या वर अपने पास बैठने वाले साथी के साथ भी चिरे। ये आयत पड़ोसियों की अहमियत को वाज़ह करती है, चाहे वह रिश्तेदार हों या अजनबी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अपने अमल से पड़ोसियों के हकूक की बार बार ताकीद फरमाई है। एक मशहूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के हकूक के बारे में इस कदर ताकीद करते रहे कि मुझे गुमान होने लगा कहे हैं वहां से विरासत में भी हकदार नहीं ठहरा दें। इस हदीस से अंदाज हलगाया जा सकता है, कहा सलाम में पड़ोसी का दर्जा कितना बुलंद है। ये तालीम हमें सिखाती है कि पड़ोसी का हक सिर्फ अखलाकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दीनी फरीज़ा है जिसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। इस्लाम ने पड़ोसियों के साथ हस्न सलूक को ईमान का हिस्सा करार दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कहो अपने पड़ोसी तकलीफन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी को जानबूझकर परेशान करता है, शोर मचाता है, उसके घर के सामने गंदगी फेंकता है या उसकी गिबत करता है, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। एक सच्चा मुसलमानो ही है जिसके हाथावर जुबान से इसके पड़ोसी महफूज रहें और वहां के लिए रहमत का बास बने। पड़ोसियों के हकूक की तारीफ इस्लाम ने बहुत सी की है। पड़ोसी सिर्फ वही है जो आपके घर के दाएं या बाएं तरफ हता है, बल्कि 40 घरों तक के लोग आपके पड़ोसी शुमार होते हैं। इसमें हर मजहब और नस्ल का शख्स शामिल है। इस्लाम हमें ये सिखाता है
कि पड़ोसियों के साथ सलूक करते वक्त तान के मजहब या कौमी तक उन्हें देखा जाए, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर उनके साथ नीकी और भलाई की जाए। ये आलमगीर भाईचारे का दर्स है जो इस्लाम की खूबसूरती को जाहिर करता है और एक पर अमन माशरे की बुनियाद रखता है। एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए सबसे पहला कदम ही है कि आप अपने पड़ोसियों से मुलाकात करें और उनसे ताल्लुकात कायम करें। जब भी आप अपने पड़ोसी से मिलें तो खंदा पेशानी से सलाम करें और उनका हाल अहवाल पूछें। इससे आपस में मोहब्बत और अपनाइत का एहसास पैदा होता है। अगर आपके महल्ले में कोई नया पड़ोसी रहने आया है तो उसके जाकरा से खुशामदीद कहें और उसे हर मुमकिन मदद की पेशकश करें। ये छोटी छोटी बातें बड़े गहरे ताल्लुकात की बुनियाद बनती हैं और एक दूसरे के दिल में इज्जत पैदा करती हैं, जिससे महल्ले का माहौल खुशगवार होता है। अमली तौर पर अपने पड़ोसियों की मदद करना भी बेहद जरूरी है। अगर आपका पड़ोसी बीमार है तो उसकी याद के लिए जाएं और पूछें कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। अगर वह बूढ़े या कमजोर हैं तो उनके लिए बाजार से सूद हासिल फला दें या उनके छोटे मोटे कामों में इनकी मदद करें। इसी तरह अगर आपके घर में कोई अच्छी चीज पके तो इसमें से कुछ अपने पड़ोसियों को भेजें। ये अमल आपस में मोहब्बत बढ़ाता है और इस बात का सबूत है कि आप उनका ख्याल रखते हैं। यह वो संत है जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल करके दिखाया। एक अच्छे पड़ोसी की आई का हम जिम्मेदारी है भी है कि वह अपने पड़ोसी की इज्जत और प्राइवेसी का एहतराम करे। कभी भयान के घर में झांकने की कोशिश न करें और नहियान की जाती बातों को दूसरों के सामने बयान करें। अगर उनके घर से कबियावंची आवाज आए या कोई ना खुशगवार बात सुनने को मिले तो उसे नजरअंदाज करें और दूसरों तक ना पहुंचाएं। इनके राजों की हिफाजत करना और उनकी गैर मौजूदगी में इनके घर का ख्याल रखना आपकी अखलाकिया और दीनी जिम्मेदारी है। यह एतमाद का रिश्ता है जो पड़ोसियों के दरमियान कायम होना चाहिए। अगर कभी पड़ोसियों के दरमियान कोई गलत फहम या मसला पैदा हो जाए तो इसे लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि बातचीत और अफहाम तफहीम से हल करना चाहिए। गुस्से और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय ठंडे दिल से मामले को समझने की कोशिश करें। अगर जरूरत पड़े तो महल्ले के किसी बुजुर्ग समझदार शख्स को शामिल करके मसले को सुलझाया जा सकता है। माफ कर देना और दरगुजर करना एक अजीम सिफत है और इससे ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं। एक दूसरे गलतियों को माफ करके हिमायत पर नावर मोहब्बत भरा माहौल कायम रख सकते हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने के बेशुमार दुनियावी और अखरवी फायदे हैं। जब आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे राजी होता है और आपकी जिंदगी में बरकत फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स हुआ है जो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतरीन हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नज़र में आपका मकाम इस बात पर मुनहसर है कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या राय रखते हैं। अगर आपके पड़ोसी आपसे खुश हैं तो यह इस बात की अलामत है कि आप एक अच्छे इंसान और एक सच्चे मुसलमान हैं। पड़ोसियों से नेकी करने का एक बड़ा इनाम जन्नत का हुसूल है। एक हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम से पूछा कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। आप रसूल ने फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसियों को ये कहते हुए सुनो कि तुमने अच्छा काम किया है तो तुम वाकई अच्छा काम कर रहे हो। इससे जाहिर होता है कि पड़ोसियों की दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत अहमियत रखती है। जो शख्स अपने पड़ोसियों के हकूक अदा करता है और उनके साथ मेहरबानी से पेश आता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। दुनिया में भी पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात के बेहद से फवायद हैं। जब आपके अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं तो आपको एक महफूज और पुरसकून माहौल मिलता है। मुश्किलों में आपको तन्हाई का एहसास नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। ये समाजी हमायत आपको ज़हनी सुकून और इत्मीनान फराहम करती है। इसके अलावा जब महल्ले में इत्तेफाक और इत्तेहाद होता है तो सब मिलकर अपने इलाके की भलाई और तरक्की के लिए काम कर सकते हैं, जैसे सफाई सुथराई इंतजाम करना या सिक्योरिटी को बेहतर बनाना। आखिर में हम सबको यह हद करना चाहिए एक अहमा सलाम की इन खूबसूरत तालीमात पर अमल करेंगे
और अपने पड़ोसियों के हकूक का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। हमें अपने दिलों से नफरत और कदूरत को निकाल कर मोहब्बत, हमदर्दिया और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। आइए आज से ही अपने पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू करें। इनसे मुस्कुरा कर मिलें, उनके दुख सुख में शरीक हों और उनके लिए दुआ करें। यकीनन हमारा ये अमल न सिर्फ हमारे दुनिया को बेहतर बनाएगा बल्कि हमारी आखिरत को भी संवार देगा और हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने में कामयाब होंगे।